एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अभी हमने पिछले संदेश में उसके पहले अध्याय पहले वचन से लेकर के 10वें वचन का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि परमेश्वर की योजना मनुष्यों के लिए क्या है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही यह योजना बना ली थी कि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना क्या है? हमें संसारिक आशीष देना, हमें संसारिक सुख सुविधाएं देना, या हमें भौतिक आनंद देना? नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले जो उसने योजना बनाई है वो हमारे इस संसारिक जीवन के लिए नहीं बनाई है। जैसा कि बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे इन यहां के दुखों को दूर कर देगा, यहां की तकलीफों को दूर कर देगा, हमें वो चंगाई दे देगा। निश्चित तौर पे देगा, वो तो देगा ही, लेकिन उसकी योजना ये देने की नहीं है। ये तो एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, ये चलेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उसकी असली योजना है वो ये है कि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे, यानी कि वो अनंत जीवन दे। हमें वो अपने साथ रखे, उसकी सहभागिता में हम रहें हमेशा हमेशा के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में? क्या कहा? मैं जाता हूं, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, मैं जाता हूं, मैं वहां पर उन्हें तैयार करता हूं, मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि तुम मेरे साथ वहां रह सको। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की ये भला अभिप्राय, ये योजना मेरे और आपके लिए है कि हम उस अनंत जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रहें। परमेश्वर की योजना तो यह है, और हम कौन सी योजना को लेकर के चल रहे हैं? 70-80 साल की जिंदगी की योजना को लेकर चल रहे हैं, यहां की बातों को लेकर चल रहे हैं जो नाशवान हैं। जब हमें पता है कि हमारा जीवन यहां का नहीं है, जब हमें पता है कि हमारी आत्मिक आशीष, हमारी असली आशीष यहां की नहीं है, तो फिर हम यहां की आशीषों के पीछे क्यों भागते हैं? यहां की आशीषों के पीछे हम क्यों भागते हैं? दुनियावी आशीषों को लेकर ही हम परमेश्वर के प्रेम की कसौटी को क्यों तोलते हैं? क्यों हम परमेश्वर के प्रेम को इस संसार की आशीषों से तोलते हैं? यहां तो पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर की यह योजना वो है जो स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दे, हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की असली योजना यही है। जैसा कि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें वचन में परमेश्वर वहां पर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस विषय में मैं आपको बहुत समझा चुका हूं अच्छे से कि परमेश्वर की ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो योजनाएं हैं, वो हमारे लाभ की हैं, और वो जानता है हमारे लिए क्या लाभ है। हमारे लिए लाभ क्या है? ये 70-80 साल की जिंदगी में अच्छी तरह से जिंदगी को गुजार लेना, या फिर अनंत जीवन में हमेशा हमेशा बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी मृत्यु के, वहां पर बिना किसी आंसू के जीना। क्या योजना परमेश्वर की होनी चाहिए मेरे और आपके लिए? कौन सी योजना परमेश्वर बनाएगा? वो ये योजना बनाएगा कि मैं और आप हमेशा हमेशा सुखी रहें, मैं और आप हमेशा हमेशा परमेश्वर की सहभागिता में रहें, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में उसके प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे, ताकि हम उसके लेपालक के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। ये उसके लिए हमारे लिए उसकी योजना है। हमारे संसारिक जीवन के विषय में वो ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन जब हम मांगते हैं तो वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा जरूर करता है, ताकि हमारा ये जो सफर है, इस दुनिया का जो ये सफर है, वो आसान हो जाए। वो इस बात को भले ही करता है, लेकिन उसकी योजना ये नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। उसकी योजना ये है कि हम अनंत जीवन को पाएं, हम उस अनंत जीवन को पाएं, ये उसकी इच्छा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में समझें, उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में समझें। यदि आज हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, यदि आज हम कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। यदि आज हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो और हमारे पास चाहे कुछ ना हो, फिर भी हमारा जीवन चलेगा, फिर भी हमें यह सफर काटना है, तो फिर इस बात के लिए इतने परेशान क्यों हो कि हमारे पास क्या है या हमारे पास क्या नहीं है, हमारा फ्यूचर क्या होगा,
हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? अरे उस फ्यूचर के विषय में सोचिए। जो फ्यूचर अगर एक बार खराब हो गया तो उस फ्यूचर को सही करने वाला इस धरती पर कोई दोबारा यीशु मसीह नहीं आएगा। एक बार वो आ गया, उसने बलिदान कर दिया अपनी योजना के तहत, मुझे और आपको उस स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष का वादा दे दिया। और वादा किया उसने, बयाने में हमें आत्मा भी दे दिया। उस एग्रीमेंट का आत्मा उसने, माफ कीजिएगा, उस एग्रीमेंट का जो बयाना है वो हमें आत्मा के रूप में उसने दे भी दिया है, जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो मेरे और आपके लिए भले की है, वो लाभ की है, वो हानि की नहीं। और वैसे भी उसने ये कह दिया है, अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह उसके 29:11 में, कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो मुझे और आपको अपनी आशा के विषय में सोचना है कि मेरी और आपकी आशा क्या है, मेरे और आपका मोटिव क्या है। वो मेरा और आपका मोटिव पूरा कर देगा। यदि इस धरती को जीना ही हमारा मोटिव है, हमारी आशा है, तो वो हमारे धरती के जीवन को भी सही कर देगा। लेकिन अगर हमारा मोटिव, हमारा जो आशा है वो अनंत जीवन की है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी कल्पनाओं को, जो उसने योजनाएं बनाई हैं, वो हमारे जीवन में पूरी करेगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि परमेश्वर का मास्टर प्लान क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको लास्ट रिकॉर्डिंग का जो संदेश है उसमें मैं आपको वो बात बताऊंगा। यहां पर मैं अभी 11वें वचन से आगे पढ़ के अपने संदेश को यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। लेकिन उस महा योजना को, उस मास्टर प्लान को मैं चौथे संदेश में आपको समझाऊंगा। तो यहां पर हम 11वें वचन से पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस कहते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा के, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उसी में उसकी मनसा, यानी प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा है, उसी में सारी चीजें हुई हैं और उसी इच्छा के अनुसार हम पहले से ही उस मिरास, यानी मिरास का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एक विरासत, उस विरासत के भागी बने। देखिए, दो मनुष्य हैं इस धरती पर, दो मनुष्य हैं। एक धरती पर वो मनुष्य है जिसका पिता नहीं है। संसारिक मनुष्यों में किसका कोई पिता नहीं है। दो मनुष्य ऐसे हैं जिनका कोई संसारिक पिता नहीं है। सभी मनुष्यों के संसारिक पिता हैं, लेकिन दो मनुष्यों के संसारिक पिता नहीं है। पहला मनुष्य आदम, उसका कोई संसारिक पिता नहीं है, परमेश्वर ने उसे रचा। और दूसरा मनुष्य जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह, उसका भी कोई संसारिक पिता नहीं है। तो पहले मनुष्य के द्वारा, जैसे पौलुस ने हमें बताया, क्या मिला? मृत्यु मिली। और दूसरे मनुष्य, दूसरे आदम के द्वारा हमें क्या मिला? हमें जीवन मिला, हमेशा हमेशा की जिंदगी मिली। तो ये सारी जो योजना थी, ये सब परमेश्वर की थी। जैसे एक मनुष्य के द्वारा सब मानव जाति में पाप फैल गया, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, समस्त मानव जाति में उद्धार और अनुग्रह फैल गया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये सब पहले से ठहराई हुई वो विरासत है। एक विरासत हमें उस आदम से मिली जो मृत्यु के रूप में है, और एक विरासत हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली कि हम लेपालक पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए, हम लेपालकपन के पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए। यह विरासत हमें प्रभु यीशु मसीह यानी उस दूसरे आदम के द्वारा मिली है। यहां पर आगे पौलुस लिखते हैं 12वें वचन में कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो, हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हालेलुया, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जैसा भी मैंने आपको कहा, ये उस मिरास का बयाना है, यह पवित्र आत्मा। यहां जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पौलुस कह रहे हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप मेरे और आपको लगी है। बहुत सारे भाई ऐसी बातें पूछते हैं, क्या हमें अभिषिक्त होने के लिए किसी प्रभु के दास के हाथ की या प्रार्थना की जरूरत है? नहीं, केवल विश्वास की जरूरत है, और उस विश्वास के द्वारा ही हम सभी को अभिषेक किया गया है, हम सभी को अनॉइंट किया गया है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा सभी के सब जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं वो अनॉइंटेड है, वो अभिषेक हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह माफ कीजिएगा, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है वो अभिषिक्त है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगा हुआ है, वो पवित्र आत्मा की सील में है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं उसके मोल लिए हों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। उस विरासत का बयाना क्या है?
एक विरासत हमें आदम से मिली जो मृत्यु के रूप में है, और एक विरासत हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिली मिरास। मिरास का मतलब होता है विरासत। वो विरासत जो हमें मिलने वाली है, जो एग्रीमेंट पे जो उसने अपने लहू से सिग्नेचर किए हैं, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर की सहभागिता में है, वो मिरास। उसका बयाना क्या है? जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका बयाना पवित्र आत्मा है। उसने बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा का फल दिया है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता दी है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य, धीरज, प्रेम, आनंद, शांति दिया है, ताकि हम अपने जीवन को उसके लिए तैयार कर सकें। हम उसके जीवन को, हम अपने जीवन को उसके लिए तैयार कर सकें। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उस मिरास का बयाना यह पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी योजना को समझिए। मैं और आप उसकी योजना को समझें। हम उसकी योजना को इतना नीचा ना कर दें कि केवल इन संसारिक भौतिक वस्तुओं से ही हम उसकी कसौटी से उसे हम जांचें। हमें इस कसौटी से उसे नहीं जांचना है, इस धरती की चीजों से हमें उसे नहीं जांचना है। हमें तो यह देखना है कि उसकी योजना क्या है। उसकी योजना जगत की सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, ताकि हम उसके साथ हमेशा हमेशा की सहभागिता कर सके। यह उसकी योजना है। शैतान ने तो हमें फंसा लिया था, शैतान ने तो अपने चंगुल में हमें फंसा लिया था, लेकिन परमेश्वर की यह योजना थी कि शैतान के चंगुल से इस रीति से निकाला जाए कि जब उसका पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए और जब उसके पैरों पे कील ठोकी जाए, जैसा उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, उसके वंश और उसके वंश के बीच में, यानी कि जो सांप है यानी शैतान है और जो हव्वा है यानी कि जो मनुष्य है, उसके वंश में बैर होगा। वो उसकी एड़ी को डसेगा और वो अपनी एड़ी से सांप के सर को कुचल देगा। यह बात वो भविष्यवाणी थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब बलिदान होंगे तो वो अपने बलिदान के द्वारा अपनी एड़ी से उस सांप को कुचल देंगे। हालेलुया। ऐसे ही जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस पर जब वो बलिदान हो रहे हैं, शैतान का खुल्लम तमाशा बना दिया, खुल्ला तमाशा बना दिया। वो शैतान तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उस योजना को पूरा कर दिया जो योजना जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने बनाई थी, मेरे और आपके लिए, आदम की संतानों के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी बड़ी योजना है परमेश्वर की, इतनी बड़ी योजना है। और इस योजना का समय क्या है? यहां पर अभी हमने पढ़ा था 10वें वचन में कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों को पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। समयों के पूरे होने, यह समय का पूरे होने का क्या मास्टर प्लान है, यह मैं आपको अगली रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर के उस मास्टर प्लान को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में यह मास्टर प्लान हमें मिलता है, उन समयों का हमें पता चलता है जो यहां समयों के विषय में लिखा है कि समयों के पूरे होने पर, तो समयों का पूरा होना कितने सालों का समय है, कितने हजार साल का यह मास्टर प्लान है, यह मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपसे बात करूंगा। तो यहां पर हमने पहले अध्याय के 14वें वचन तक का अध्ययन किया है और अगली रिकॉर्डिंग में हम मास्टर प्लान के विषय में बात करेंगे और फिर परसों हम 15वें वचन से आगे का अध्ययन अपना आगे जारी करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।